हम आ चुके हैं वार्ड परिक्रमा के तहत वार्ड संख्या 13 में। वार्ड संख्या 13 में प्रवेश करने के बाद ये जो दिल्ली दरवाजा का क्षेत्र है और इसकी स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि नगर निगम के पैसे को किस तरह चूना लगाया जाता है, यह केवल आप नज़ारा यहीं देख सकते हैं। आज से 7 साल पहले जब नगर निगम में सभापति थे अशोक खन्ना, उनके टाइम में फिनलैंड के 2 डब्बे यहाँ पर 50-50 लाख की लागत से यहाँ पर रखे गए थे। उसमें यह कहा गया था कि इन फिनलैंड के डब्बों के आने के बाद सफाई के लिए यहाँ पर कचरा एकत्रित किया जाएगा। यहाँ पर 4 कुर्सियां लगाई गई, न्यूज़पेपर रखा गया कि लोग यहाँ उठकर सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के बाद यहाँ पर समाचार पत्र पढ़ेंगे। आज की स्थिति आप देखिए, समाचार पत्र यहाँ कौन पढ़ रहा है, कौन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के बाद बैठ रहा है, कौन यहाँ पर कचरा डाल रहा है और किस तरह की सफाई है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये आप देख सकते हैं। इतना शानदार नज़ारा आपको शहर के बीचों बीच और कहीं दिखाई नहीं देगा। दिल्ली दरवाजा में गेट जो आप पीछे देख सकते हैं, ये दिल्ली दरवाजा गेट है और इसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट है। यही वो जगह है जहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए गए सफाई के नाम पर। हर बार कोई भी सभापति या मेयर कोई भी आता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बजट यहाँ के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है। वार्ड संख्या 13 के जो लोग हैं किस तरह की नरकीय जिंदगी जी रहे हैं, आइए पूछते हैं किस तरह का जीवन जी रहे हैं आप लोग। 13 नंबर वार्ड से संजय शर्मा। इस वार्ड में एक तो सड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये पटाव है और गंदगी का आलम आपके सामने है। गंदगी के साफ ही नहीं हो पाती। सड़कों की कई बार कह दी, रोड लाइट की कई बार कह दी। पार्षद महोदय हमारे घनश्याम जी सोनी वो वार्ड में कभी झांकते हैं, उनसे सफाई की मोरियों की नालियों की कहते हैं तो नालियां कभी होती नहीं साफ। तो आपसे चैनल के माध्यम से जो भी अब कैंडिडेट आएगा पार्षद के चुनाव में, वो कम से कम वार्ड में जान दे, ये नहीं कि और कहीं जान। राजनीति क्या लगता है कि आपको लाखों रुपए खर्च करके फिनलैंड के डब्बे रखे गए थे, वो साहब कर 1 साल भी नहीं चल पाए, उसको भी खत्म करवा क्योंकि गंदगी का आलम। मोहल्ले में जितने भी मकान हैं आप देख लो, चौक के चारों तरफ एक भी मकान वाले खिड़कियां बंद है, क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत है। आने वाले टाइम में जब दिल्ली में बीमारी फैल रही है, हो सकता है अल्लाह में भी यहाँ से दिल्ली दरवाजे से शुरू हुआ। नगर निगम की तरफ से कोई मॉनिटरिंग की गई कि इन डब्बों को किस तरह रखा जाए, किस तरह से? पूरा उस समय जिसने डिब्बे लगाए उनके नंबर तक मेरे पास है। मैंने उनको फोन किया कि इसके बैग भर के, वो बोले कलेक्टर साहब आदेश करेंगे जब ही देंगे, पर किसी ने भी सहयोग नहीं किया। ये यहाँ पे 1 साल में खत्म हो। उसके बाद ये बाउंड्री कराई गई नगर निगम की तरफ से। हमने कहा गेट लगा, गेट से ये है कि अंदर सुअर गाय वाय नहीं जाएंगी, पर नहीं गेट नहीं लगा। ऑटो टिपर आता है, ऑटो टिपर आता है, ऑटो टिपर आता है। ऑटो टिपर का काम ये है कि बस खाना चलता है, गली से कोई बाहर निकले इतने में वो आगे निकल जाता है। ऑटो टिपर का ये है कि गली में ब्रेक लगाए तो लोग घरों से कचरा लेकर आए, जैसे ये कचरा यहाँ डले ही नहीं। नहीं, आमजन को भी सोचना चाहिए कि हम यहीं रह रहे हैं और यहीं पे कचरा डल रहा है। आमजन की विशेष, जितने भी मेरे जमादार भाई हैं, सड़क की झाड़ू देते हैं ना, नालियों में ही उड़ा जाता है। गड़ियों का जितनी भी गड़ी है, बाजार हो गड़ी, बिस्कुट की गड़ी, हलवाई पड़ा, वहाँ का कूड़ा निकाल के यहीं डाल देते। अगर निगम वाले ही मना करते कि वहीं से टिपर में डल जाएगा और झाड़ू लगे जो मोरियों में, नालियों में कम से कम कूड़ा नहीं डाले। जितने भी मेरे सफाई कर्मी है उनसे निवेदन मेरा इतना है कि नाली में कूड़ा। कितने साल से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं? कितने साल से आप दुकान चला रहे हैं? आप यहाँ रहते नहीं हो क्या? नहीं, आप यहाँ रहते नहीं हो क्या? कम बोलते हैं। आप एक बात बताइए, आपके दुकान के सामने कचरा है, आपको बोलने में शर्म आ रही है? आपको बोलने में शर्म आ रही है कि आपकी दुकान के सामने गंदगी है, आपको अच्छा लग रहा है? बस गंदगी हटाई जाए, बंद को तो और चाहिए। आप भी डालते हो कचरा? दुकानदार आदमी कुछ परेशानी नहीं है इससे? परेशानी तो बहुत ज्यादा परेशानी, गंदगी। क्या परेशानी है? गाय चक्कर मारती है, गाय सुबह आ जाती है और कचरा सड़क पर खड्डे, पानी। जागरूकता की भी काफी कमी है। क्या कहना चाहेंगे, ये स्थिति कब से देख रहे हैं? कचरा पात्र हटना चाहिए, ये हटना चाहिए कचरा। यहाँ से गायों से एक्सीडेंट भी होता है और कचरा हट जाना चाहिए। तो कचरा संग्रहण के लिए क्या होना चाहिए? वही जैसे पहले बना था वो ड्रम। तो आपने 1 साल नहीं चलने दिया। अब ये तो हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई। तो किसके हाथ में? आमजन भी तो जागरूक होना चाहिए।
जागरूक तो बहुत है, लेकिन अभी इसमें किसका दोष है ये तो नहीं पता है। अभी पार्षद आके देखा है यहाँ पर, कभी किस तरह की स्थिति है, इस तरह का जीवन जी रहे हैं आप लोग? पार्षद तो केवल यहाँ पर देखता ही है, उसने काम नहीं किया। अभी देखिए यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो केवल आसपास के वार्ड का भी कचरा यहाँ पे एकत्र करते हैं। हमने कई बार उनको निवेदन भी किया, आग्रह भी किया और कठोरता पूर्वक हमने बोला भी उनको कि यहाँ पर आसपास का जो कचरा है वो यहाँ नहीं डालें। फिर भी उन्होंने अपशब्द बोलते हुए यहाँ पर कचरा डाल जाते हैं। यहाँ पर देवी जी गली बालिका स्कूल है गवर्नमेंट की, यहाँ पे कई बालिका जाती भी है। यहाँ पर जो गाय देख रहे हो आप, बालिकाओं को मारा भी उन्होंने, चोटिल भी हुई है और कई 3-4 बालिका तो यहाँ पे घुटनों पे सर पे लगी भी है। तो मैं तो निवेदन यही करूंगा, इस जो कचरा पॉइंट यहाँ बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं स्थानांतरित किया जाए। प्लस यहाँ पर जो भी यहाँ पे जो कचरा डालते हैं वो कचरा पात्र के अंदर डाले अगर डालना है तो, नहीं तो यहाँ से कचरा पात्र स्थानांतरित हो। आसपास के जो दुकानदार हैं, जो भी यहाँ पर निवासी हैं, वो यहाँ पर बहुत बदबू फैलती है। कचरा फैलने से जो हवा चलती है वो पूरा कचरों में जाता है, कचरा जो दुकानदारों में जाता है। तो हमारा तो निवेदन यही है, या तो कचरा पात्र हटे या इसको सुव्यवस्थित हो। यहाँ के लोगों ने कोई बड़ा कदम उठाया इसको हटाने के लिए, क्या प्रयास किया? यहाँ पर इसको लोक अदालत में इसका जो हमने केस भी कर रखा है और हमने नगर निगम में कम से कम 4 बार हम उसको लिखित भी कार्रवाई हमने करने की मांग की है। जो भी कचरा फैलाता है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे वार्ड निवासी हो, उसमें कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। हम तो ये निवेदन करते हैं। तो इनका कहना है कि लोक अदालत में भी ये मामला चल रहा है। स्थिति आप देखिए, पूरा रोड जाम है। आप देखिए वो सड़क पर से अब ये गाड़ी आई है और ये किधर से कैसे निकल रहे हैं ये लोग ही जानते हैं, खतरे से खेल रहे हैं। वर्तमान में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोचिंग भी चल रही है, इसके यहाँ पर मंदिर के लिए भी रास्ता है। लोग यहाँ से डेली जैन औषधालय के लिए जाते हैं, त्रिपोलिया मंदिर के लिए जाते हैं। किसी समय राजा महाराजा भी यहाँ निकलते होंगे। क्या स्थिति हो गई इस देश की? खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। मैं इसके उद्गम के बारे में आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। ये हमारे पूर्व विधायक श्रीमद बनवारी लाल सिंघल जी उस समय एमएलए थे और उस समय राजस्थान में हाइड्रोलिक सफाई संयंत्र का प्रचलन हुआ था। तो बनवारी भाई ने बड़े चौड़े दिल से खुश होकर के कि भाई मेरा पूर्व रियासत है, मेरा बचपन बीता है, उन्होंने सारे शहर को दरकिनार करके सर्वप्रथम हाइड्रोलिक सफाई आयोजन यहाँ लगवाया, जिसमें अशोक खन्ना जी सभापति थे। फिनलैंड के डब्बे। हाँ, खन्ना नगर परिषद नगर निगम नहीं बना था और शशि तिवारी उप सभापति थी। बड़ा आयोजन होता, पूरे मोहल्ले वालों ने उनको सर पर बैठाया। लेकिन आज पोजीशन ये है कि बनवारी भाई से कई बार बात हुई, जो बोले यार जगदीश भाई साहब कहाँ ही करूँगा, इतनी करते हरते भी कुछ नहीं। इस समय नौबत ये हो रही है कि परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, जो मन भावे करे सोई। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। राजनीतिक सब कुछ, अगर मान ये सारा भ्रष्टाचार उच्च लेवल पे चल रहा है। अजय अग्रवाल खूब पुकार रहा है भाई इतने कर्मचारी है, शहर साफ नहीं हो रहा है। अरे साफ कहाँ से होगा जब हमारे माननीय वन मंत्री महोदय कोई धरने पे बैठना पड़ा है। सोहन सिंह जी नडू का किसी को कुछ नहीं समझ रहे, तो इसमें तो कल्पना ही मत करो। अब तो इसका न्याय परमपिता परमेश्वर ही करेगा, मानव के बस की तो कुछ नहीं है। अलवर शहर की सबसे मुख्य समस्या आवारा गो और हमारे ये ई रिक्शा आगे से तो सकड़े, पीछे से चौड़े हैं, फिर इनको कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था कुछ समय तक संजय शर्मा जी रहे, कंट्रोल नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, अब तो परमपिता परमेश्वर ही करेगा। नहीं, जब ये फिनलैंड के डब्बे यहाँ रखे गए थे तो पूरी मीडिया बुलाई गई थी, मैं यहीं पर मौजूद था जी। तो आप ये बताइए, यहाँ पर अखबार भी रखा गया, कुर्सियां भी लगाई गई, सब कुछ था। क्या किसकी कमी है? ये मॉनिटरिंग किसकी वजह से नहीं हुई? ये भाई बनवारी से तो बना के चले गए। अब आज मान लो राम नारायण जी मकान बना के चले गए, लेकिन बच्चे उसकी प्रतिष्ठा को कायम रखे तभी तो। बनवारी भाई ने तो पूरे शहर से दुश्मनी लेकर के सबसे पहले, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को ना, वो तो मंत्री से बट गए, अब तो नगर निगम भी बन गई, पार्षद बन गए, अब तो उनकी धरोहर है। और सबसे ज्यादा नरकगामी हो रही है ये आस पास के अड़ोसी, जबकि ये लिंक रोड है, इसमें शिवाजी पार्क, बुद्ध विहार, हसन का मेवात, गणेश ग्वाड़ी, सबका लिंक रोड है, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। वर्तमान में पूरा शहर खड्डों में तब्दील हो चुका है
उसके ऊपर इन्होंने ये जो सीवर का नाटक किया है, इसमें सीवर में सड़क तो खोद दी है और आपको कई स्पॉट ऐसे बताऊं जब पाइपलाइन ही नहीं है। तो इस समय तो क्या लगता है, दो मंत्री हैं, कहीं वाटिका बन रही है, कहीं राम वाटिका बन रही है, कहीं लव कुश वाटिका बन रही है, तो कहीं कुछ बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ किस तरह की वाटिका बनी हुई है? देखिए, वाटिका सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास दास धर्म तन तीन के हो बेगिना सुंदरकांड में लिखा है। तो मंत्री महोदय के आयोजक ही ऐसे, मंत्री महोदय के साथ ऐसे है ना, उनको मंत्री जी को तो फुर्सत नहीं है, यानी उनको खुद को धरने पे बैठना पड़ रहा है। हाँ, कलेक्टर पे आरोप लगा रहे, कलेक्टर उनकी सुन नहीं रही है, तो फिर जनता की कौन सुनेगा? जनता की भगवान सुनेगा। आपस में लड़ो, अपना काम अपनी मक्खी आप उड़ाओ। इस समय कुछ नहीं हो रहा है, जनता कुछ नहीं। यहाँ लोगों का कहना है कि ये मामला लोक अदालत में भी गया है। क्या लगता है आपको, ये स्थिति जिसमें आप जी रहे हैं, किस तरह की स्थिति मान? आप सामने देखो, आप न्यूज मीडिया रिपोर्टर हैं, आप देखिए स्थिति इस समय की स्थिति है, सारे दिन भर की स्थिति ही रहती है। जब लोक अदालत में गया था, माननीय लोक अदालत में जो इसमें निर्णय दिया गया था कि यहाँ कूड़ा खुले में नहीं बन सकता, इसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि फिनलैंड के द्वारा बनाया गया, फिनलैंड बनता है एक अंडरग्राउंड कचरा पात बनाया गया, 10 लाख का कचरा पात था, मात्र 10 लाख का है। अच्छा, 2 बनाए गए, 2 पास हुए थे। मेरे द्वारा एक केस डाला गया था, मैं कमल अग्रवाल एडवोकेट, तो माननीय स्थायी लोक अदालत साहब ने इस पर निर्णय दिया था या अंडरग्राउंड कचरा जाए जिसमें बाहर कचरा नहीं है। 10 लाख के 2 कचरा पास हुए थे, एक यहाँ का एक सब्जी मंडी का। 1.5 साल में ही नगर परिषद की मिली भगत कितना पैसा खाया, 5 साल भर में वो कचरा पात खत्म हो गया। उसके बाद से स्थिति यहाँ 7 साल 6 साल हो गए, ऐसे खुले में कचरा डलता है सारे दिन, गाय पिंजार, और आप देखो पूरा एयरबेस इलाका है ये, पुराना सबसे पुराना जो है। उसके बाद यहाँ की स्थिति क्या है, नगर परिषद ने क्या कर रखी है? ऑटो टिप्पर आता है इधर, ऑटो टिप्पर की नहीं है यहाँ, ऑटो टिप्पर की पब्लिक का कूड़ा नहीं है यहाँ जो डालती है। यहाँ जो नगर परिषद के कर्मचारी आस पास के जो कर्मचारी है वो डाला के डालते हैं कचरा, मतलब जितना भी संग्रहित होता है गलियों में सारा कर्मचारियों को द्वारा डाला जाता है, पब्लिक का कोई कचरा नहीं है। तो ऑटो टिप्पर में डाल देते हैं जो आता है, ठीक है, वो लाला के डालते हैं, यहाँ इकट्ठा करते हैं। जबकि यहाँ इतना भयंकर रशिंग एरिया है, तो ट्रांसफार्मर लगे हुए 2-2 4-4 पूरे अलवर के या आधे क्षेत्र का सारा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है। यानी जिनको मॉनिटरिंग करनी थी वही उसी का मजाक उड़ा। नहीं, नगर परिषद का क्वार्टर यहाँ पे हेडक्वार्टर बना हुआ है, यहाँ पे बनाया, उसके बाद सेक्टर ऑफिस यहाँ पे, उसके बाद यहाँ की स्थिति देख लो क्या हुई। आसपास के लोगों का तो जीवना दुनिया में आप खड़े नहीं रह पा रहे, गायों का जमावड़ा ऐसे ही रहता है डेली, सारा दिन भर गाय का जमावड़ा, सुबह तक निकल नहीं सकते आप यहाँ पर। और बात यह है कि जब अदालत की इन्होंने अवमानना कर रखी है तो आम जनता की तो क्या है, सुनेंगे ही, भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं, देख नहीं रहे कि आगे स्थिति क्या हुई पड़ी। तो इनका कहना है कि जब नगर निगम ही यहाँ पर कचरा डाल रहा है, उनके कर्मचारी यहाँ पर डाल रहे हैं, वही कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट के नियम कायदे और उनके फैसले उनके लिए कोई सरोकार नहीं रखते, तो ऐसे में इस शहर की सुध लेने वाला कौन है? वन मंत्री दो पर्यावरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राम वाटिका, श्याम वाटिका, लवकुश वाटिका, पता नहीं कितनी वाटिका, यहाँ तक चिड़ियाघर भी यहाँ पर बन रहा है, बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ पर बन रहा है, लेकिन शहर में जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ की स्थिति को देखने वाला कोई नहीं है। इस तरह का जीवन क्या आप देख सकते हैं? कोई व्यक्ति रह सकता है? आप ये देखिए, गाय कचरे में मुंह मार रही है, केवल साल में एक बार मकर संक्रांति पर इनका ध्यान दिया जाता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लाखों करोड़ों का बजट आता है, हमने आपको बताया इस शाम पे भी गौसेस लगता है, तो इन चीजों का पैसा कहाँ जा रहा है? या लोग राजनीतिक ढकार रहे हैं या आम जन के लिए कोई उसके लिए उपयोग के लिए कोई वस्तु बनी हुई है? यहाँ पर दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का ये हाल है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि वार्ड संख्या 13 के हालात क्या है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। देख सकते हैं आप, दिल्ली दरवाजा क्षेत्र है, यहीं पर ही एक साफ सुथरा सेक्टर ऑफिस यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है, अभी लगाया है भाई ने, कहीं जाने की तैयारी है। ये आपको क्या नाम है आपका? सचिन है ना। तो यहीं पर आप सेक्टर में क्या काम देखते हैं? मैं तो सफाई करता हूँ, सफाई का। अच्छा, तो ये जो कचरा यहाँ डाला जाता है ये कौन डालता है? ये सर कुछ पब्लिक भी डालती है, जो सफाई करते हैं ना गलियों की, तो कचरा गलियों में से इकट्ठा होकर सारा यहाँ इकट्ठा होता है, फिर लोडर भर के ले जाता है इसको। कोई और स्थान नहीं है? और स्थान नहीं सर, यहाँ पर डालने का। ये मोहल्ले में काम करती है लेबर, तो कचरा खाना लोग से डाल सकती है, पॉइंट बना रखा कचरे का। कितने साल से हो आप ये सफाई में? 8 साल। आपने देखे डब्बे रखे थे एक बार कचरे के लिए, तो वो किस लिए रखे थे? वो सर सफाई डालने के लिए सर, वो उसमें क्या दिक्कत होती थी खाली करने में, तो जैसे भी निकालती थी कोई समस्या आती थी।
इसलिए ओपन कर दिया कि लोडर भर के आराम से ले आता है। तो पहले सोचा नहीं था कि जब इन्होंने डब्बे रखे लाखों रुपए के, जब अरे तो क्या कहते है ना, लेकिन अभी आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर स्थिति इतनी खतरनाक है कि आदमी रुक नहीं सकता है यहाँ पे? हैं, वो तो ऐसा लोडर आए जब होती है। तो ऑटो टिप्पर कितने आते हैं यहाँ पे? ऑटो टिपर भी आते हैं, 2-3 ऑटो टिपर आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। अब ये सफाई हो जाएगी तो ऑटो टिपर खड़े होंगे, फिर भी पब्लिक नीचे डालती है कचरे को। इनका कहना है कि आपके सफाई कर्मचारी, अभी मैंने देखा कि आपके वो ट्रॉली में लेके आ रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। वो तो सर देखो यही डालेंगे जब मोहल्ले की सफाई होगी, गलियों की सफाई होगी तो करेंगे। शुरुआत मोहल्ले वाले करें, जब आप करोगे? सर वो मोहल्ले के कचरे की सफाई होती है, नालियों की सफाई होगी, और रोड़ी रेडी में भर के डालती है तो वो डालेंगे कहाँ? यही पॉइंट है तो यही पॉइंट पर डालती है। अब सारे इकट्ठा हो जाता है, 10 बजे यहाँ पर लोडर आएगा जब कचरा उठेगा। तो इनका भी ये मानना है कि जो फिनलैंड के डब्बे आए थे वो नाकामयाब थे और उसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया, और अब वर्तमान में इसी तरह की प्रणाली यहाँ पर चलेगी, इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, कचरा यहीं डलेगा, लोग जब कर्मचारी यहाँ डालेंगे तो लोग भी यहीं डालेंगे, और उसके बाद ये स्थिति सही होने का नाम नहीं लेगी। कितने ही कमिश्नर, कितने ही मंत्री आ गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इतने परेशान है कि हम कई बार बोल चुके, इस बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। सब लोग हालांकि कचरा डालते हैं, गायों के आपके सामने देख सकते हो कितना ढेर लगा हुआ है, और लोग बाग स्कूटी से आके कचरे की थैली भर भर के यहाँ पे डालते हैं। नहीं, इसको देखने तो बाहर से भी आ रहे हैं लोग बाग, आते हैं, लेकिन नहीं, बड़े बड़े पर्यटक भी आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। इतना अच्छा नजारा, तो आपके मकान की वैल्यू तो बढ़ गई होगी। बहुत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। कुछ हम इतने परेशान है, बहुत ही। कितने साल से रह रहे हो आप? 20-25 साल हो गए जब से यही है, जब से ऐसी स्थिति है कि हम खुद ही परेशान है। इसकी दुर्गंध, गंदगी, ठेली भर भर के कूड़ा डालते हैं जमादार, तो अब वो उससे कोई सुनवाई नहीं करता। कई बार ऐसे इंटरव्यू हजारों बार भेज चुके हैं। आपने कोई प्रयास किया कि नगर निगम में या फिर कोई कोर्ट में? प्रयास कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घर बन गया था, या पूरा घर बन गया था, है ना, लोग लोगों ने उसको तोड़वा दिया। क्या करे बताओ, पूरा घर बनवा दिया था, बिल्कुल यहाँ पे वो लग गया था, अखबार रखने लग गए, कुर्सियां लग गई थी। कुर्सियां लग गई थी। तो ये कहना कर्मचारी के वो जो फिनलैंड के डब्बे लगाए गए थे वो कामयाब नहीं थे, इसलिए हटा दिया। हाँ, मैं अब क्या, लोग बागों ने उसका गरम गरम कोई राख डाल के जा रहा है तो जल गए सारे वो नीचे। नहीं, वो कहना उनको उठाने में, हैंडलिंग में दिक्कत आती थी, तो जब क्यों पैसे खर्च किए गए लाखों रुपए? हाँ, लाखों का खर्च हो गए, और मेरे बेटे ने तो इतनी वहाँ पर वो करी खूब, उसकी वजह से तो सारा खूब झगड़ा वगड़ा भी किया वहाँ पर, क्योंकि वो तो खुद ही एडवोकेट है। ठीक है। तो वार्ड संख्या 13 में जिस तरह के हमने हालात दिखाए, लोग वैसे काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं नरकीय जीवन जीने को विवश है। उसके बाद कई रोडों की हालत खराब है, खास तौर पर मुंशी बाजार, और कई जगह पानी की समस्या भी सामने आई है। निवर्तमान पार्षद घनश्याम सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली दरवाजा के जो क्षेत्र है, जो मेन गेट है, घुसते ही जो कचरा जो ढेर लगा हुआ है, बहुत ही विचित्र स्थिति है। क्या आपने प्रयास किए और क्या समाधान किया इसका? साहब, प्रयास तो मैंने ये किए थे कि क्या नाम से समय रहते हुए मैंने नगर निगम के आयुक्त साहब को अवगत कराया था, जिसमें सोहन सिंह जी ने उसको ठीक भी कराया था। मगर क्या है कि यहाँ जी के ये स्टैंड जो बनाया है, इसमें वार्ड नंबर 11 का भी कचरा आता है, वार्ड नंबर 14 का भी आता है। जमादार से बोला गया था कि ये कचरा मेरे यहाँ क्यों आता है, तो वो जमादार का कहना था कि साहब हम खा ले जाएं इस कचरे को। तो मैंने उनके पार्षद से पूछो, और कई बार, अनेकों बार मैंने वो डस्टबिन भी ठीक कराया था जो लगा हुआ था। उसके एवज में उसका बिल बन रहा था 2 लाख रुपए, मैंने मात्र 5455 रुपए 100 रुपए में उसको ठीक भी करवा दिया था। 2 लाख किसने बताया पेमेंट? नगर निगम के कर्मचारियों ने। अच्छा। जिसको मैंने 5455 रुपए में ठीक करवा दिया। सोहन सिंह जी से कहा था मैंने कि साहब इसको आपको हो तो मैं सस्ते में करवा दूं। सोहन सिंह जी ने कहा था कि हाँ देख लो। तो सोहन सिंह जी का पीठ पीछे है, उन्होंने मुझको कभी मना नहीं किया, और उन्होंने कहा कि सोनी जी ये काम करवाओ। मैंने वो काम करवाया, 5500 रुपए में डस्टबिन चालू हो गया। चालू होने के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने उसको पुनः तोड़ दिया चलाकर। हमने कि भाई ये क्या हो रहा है, करे इसका परकोटा बनाएंगे। मैंने कि परकोटा बनाओगे तो इसमें आप गेट लगाओ, जिससे आने वाला कूड़ा परकोटे के अंदर रहे। मगर उन्होंने गेट लगाया नहीं। ठेकेदार की जेसीबी आई और उस परकोटे की दीवारों को तोड़ गई। ठीक है। उसकी मैंने शिकायत की, तो न तो ठेकेदार के दूर रहेंगी और न नगर निगम के प्रशासकों के जीरो रहेंगी, और आज तक वो टूटा पड़ा है और मन में आता है जो कूड़ा पटक जाता है।
आम पब्लिक भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, वो चलती चलती सड़क पे फेंक जाती है। और जबकि मैंने कई बार कहा है कि साहब यहाँ चारों तरफ पब्लिक रहती है, आप इसको खत्म करें। अब मैं अपनी मिसेज को लड़ा रहा हूँ और जरूरत पड़ी तो धरने पे बैठेंगे दोनों और इसको हटाएंगे। नहीं, लोगों का ये कहना है कि जो जमादार के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर कचरा डालते हैं। बिल्कुल जमादार के कर्मचारी कचरा डालते हैं, बाकी लोग ऑटो टिप्पर में डालते हैं। बाकी लोग जो ऑटो टिपर सोहन सिंह जी ने खड़ी कराई थी 2 दिन, 2 दिन के बाद ऑटो टिपर नहीं आई है, वो उसमें डाल जाते थे। अब सोहन सिंह जी के जाने के बाद ऑटो टिपर भी गायब है, कचरा भी 12-1 बजे तक उठता है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, गंदगी। 1.5-2 साल से तो आप पार्षद थे ही नहीं, तो इस दौरान कितना नुकसान हुआ लोगों को? मैं पिछले 2 साल से परेशान पार्षद नहीं था, फिर भी मैंने वार्ड नहीं छोड़ा, लेकिन लोग बागों की परेशानियों को मैंने 2 साल तक भी निरंतर कोशिश की कि कोई काम हो जाए, मगर नगर निगम के कर्मचारियों पर चूने रहेंगी, न जमादार पर रहेंगी न कोई और। जमादारों को ट्रांसफर की कहता हूँ तो ठेकेदार ये कहता है कि साहब मेरे पास जमादार नहीं है। नगर निगम ट्रांसफर कर देते हैं तो नगर निगम के जो सीआई हैं वो ट्रांसफर आदेशों को पी जाते हैं। ठेकेदार तो आपके मिलने वाले पार्षद ही तो है। तो पार्षद हैं, ठेकेदार क्यों देते हो? ठेकेदार पार्षदों को ठेका क्यों देते हो? अगर पार्षद है ठेकेदार तो पार्षदों को क्यों देते हो? इतना रुपया आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हरिजन जो व्यक्ति है उनको कुछ सुविधा पे रख लें। वो देता है 4,000, 5,000, 6,000, तो उनको 10-10, 12-12 हजार दे तो उनका परिवार भी चले और सफाई भी ढंग से हो। जो भी सभापति अब तक आया, चाहे हर्षपाल कौर आई, चाहे खामरा आई या फिर अशोक खन्ना जी आए, तो सबने अलग अलग प्रयोग किए। इन्होंने फिनलैंड के डब्बे रख दिए लाखों की लागत से, उनका हश्र आपने देख लिया। तो क्या ये जो उपयोग या प्रयोग जो भी होता है उसका क्या असर इस तरह होता रहेगा या जनता का पैसा ऐसे ही? एक बात कहता हूँ कि फिनलैंड के डिब्बे मात्र 5,000 के थे, अच्छा, और उसके 10-12 लाख रुपए उठे हैं। मेरी नजर में ये गलत है, ये चूना लगाया जा रहा है सरासर नगर निगम को। छोटे से काम के 2 लाख रुपए का बिल बना के नहीं दिया है, और मैंने 5400 रुपए में करा दिया सोहन सिंह जी के टाइम में उस फिनलैंड के डिब्बों को सही। तो मैं सही कि वो क्या नाम से कर्मचारी सही? तो मुख्य रूप से बात ये निकल के आई है कि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के चलते जो फिनलैंड के डब्बे हैं वो खराब हुए, उसके बाद उन्हें हटाया गया। उसके बाद स्थानीय पार्षद का कहना है कि उन्होंने स्वयं के मेहनत कर उसमें वो कचरे का पात्र अलग से बनवाया और उसके बाद फिर से उसको हटा दिया गया। यानी कि प्रयोग पर प्रयोग होते रहे, अधिकारियों की जेब भरती रही, लेकिन वार्ड की स्थिति अब भी भयावह है। यहाँ पर आपके पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। सर, पानी की समस्या वैसे तो ठाकुर जी के प्रताप से, संजय शर्मा जी के आदेश से वैसे तो लगभग सही हो गई है, लेकिन मेरा जो इलाका पड़ता है अपने जगन्नाथ जी के मंदिर के पास पुलिस चौकी का एरिया, मथुराधीश जी के बगल में, और मथुराधीश जी से उतरने के बाद हल्दिया हाउस, मुंशी बाजार, मुंशी बाग, यहाँ पर पानी की भारी किल्लत है। मैंने एएन साहब को भी अवगत कराया था। एएन साहब ने कहा कि पवन जी को बता दो। पवन जी आज तक उस चीज को चेक करने नहीं आए कि पानी रुक कहाँ रहा है। तो अब चुनाव हो जाने दो, फिर देखते हैं। अगर वार्ड अगर समर्थन देता है तो फिर औंधी टांग करके नहीं फिर लटकाऊंगा इनको। ठीक है, अभी पार्षद जी ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वह अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। उनका कहना है कि यदि वह जीतते हैं तो इस बड़े मामले को लेकर एक बड़ा धरना किया जाएगा और यहाँ तक प्रशासन को उल्टा लटकाने की बात की जा रही है। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर।